कि बिना विचारे जो काम होगा और कभी ना अच्छा परिणाम होगा। यदि बिना विचार विमर्श किए हमने कोई कार्य किया तो महाराज उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। इसलिए सदैव हमें उस परम पिता परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, उसके नाम का गुणगान करना चाहिए, जिससे हमारा इस 3.5 हाथ की इस काया रूपी शरीर का उद्धार हो सके। महाराज ये जो 3.5 हाथ की काया है, कितना भी लंबा पुरुष हो और वह यदि अपने हाथ से नापेगा तो महाराज 3.5 हाथ का ही बैठेगा प्रत्येक मनुष्य, ना कम ना ज्यादा। देखने में तो महाराज ये 3.5 हाथ का ही शरीर है, ये काया है, लेकिन इसके अंदर क्या खजाना छिपा हुआ है महाराज। उस खजाने के मार्ग को ढूंढने में ये मानव, ये जीव असमर्थ हो जाता है। और जो उस खजाने की चाबी को महाराज खोलना जानते हैं, उनके लिए महाराज जो आनंद इस शरीर से ही प्राप्त होता है अपने ही, वह आनंद दूसरी जगह कहीं प्राप्त होने वाला नहीं। इस शरीर में महाराज 7 चक्र होते हैं। इसी शरीर के अंदर महाराज कुंडलिनियां शक्ति होती हैं। 12 स्थान होते हैं और प्रत्येक स्थान पर हर देव और प्रत्येक देवी का अलग अलग वास है। इस संसार में मेरे प्यारे ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुम यदि अपने अंदर खोजो और वह तुम्हें खोजने पर प्राप्त ना हो। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु बनी ही नहीं। अपने आप को पहचानने की, सोचने की, समझने की शक्ति नहीं है। दिमाग तो है, बुद्धि भी है, लेकिन उसका सही उपयोग नहीं करते। उस बुद्धि को सही कार्यों में ना लगा करके आज का ये मानव गलत कार्यों की तरफ ध्यान देता है, उन पर मनन करता है, चिंतन करता है। महाराज ध्यान रहे, हमें सदैव अपने इस 3.5 हाथ की काया रूपी इस शरीर का यदि उद्धार करना है और करना चाहते हो तो भगवान का नाम लेने के सिवाय कोई दूसरा उपाय नहीं है। ना ही तुम्हारे पास इतना समय है कि तुम तपस्या कर सको, ना ही तुम्हारे पास इतना समय है कि तुम जाप कर सको, ना ही तुम्हारे पास इतना समय है कि तुम अनुष्ठान कर सको, ना ही तुम्हारे पास इतना समय है कि तुम सुबह और शाम दीपक अपने मंदिर में जला सको। हर काम करने के लिए तेरे पास समय है, लेकिन भगवान का नाम, उसका पूजा, उसकी अर्चन, उसका वंदन करने के लिए तेरे पास समय नहीं है। आज ये जो हो रहा है और जो आगे होने वाला है वो इससे भी ज्यादा भयानक होगा। ये सब तेरे ही किए हुए कर्मों की सजा है। हम जैसे कर्म करते हैं हमें वैसा ही फल ये प्रकृति डबल करके देती है। महाराज हम प्रकृति के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, हम प्रकृति के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, वो झेल रही है। लेकिन जिस दिन महाराज प्रकृति ने तुम्हारे साथ छेड़खानी जरा सी भी कर दी, उस दिन महाराज वो हाल हो जाएगा कि 3 नहीं 13 में और मृदंग बजाए डेरा, कहीं के नहीं रहोगे मेरे प्यारे। इसलिए अभी भी समय है, जाग जाओ। मुझे वैसे एक
विशेष चीज से बहुत सख्त नफरत है, लेकिन एक बात से वो मेरा हृदय जीत लेते। हमारे मुस्लिम भाई महाराज चाहे कितना भी बड़ा कार्य करने में बिजी हो, हमारे मुस्लिम भाई चाहे कितना भी इमरजेंसी काम करने में व्यस्त हो, और यदि उनके पूजा का वक्त हो गया तो महाराज उस काम को छोड़ करके सबसे पहले अपना पूजन करते हैं। जिस भाव से करते हो, जैसे करते हो वो जाने। और एक दिन में महाराज 5 समय करते। वो अपना इमरजेंसी काम छोड़ करके अपने धर्म को, अपने उस मजहब को, अपने उस पंथ को आगे ले जा रहे हैं। और तुम क्या कर रहे हो? वो कार्य छोड़ करके अपना पूजन करते हैं और तुम अपना पूजन छोड़ करके कार्य करते हो। शर्म आनी चाहिए तुम। और फिर कहते हो महाराज कि हम उस देश में रहते हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश के अंदर महाराज 5 वर्ष की बेटी भी सुरक्षित ना हो। और तुम कैसे कह सकते हो कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है? अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। वो जरा से चंद लोग महाराज तुम्हारी दुर्दशा किए हुए हैं और तुम अभी भी अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हो। अपने आराध्य श्री राम जी का मंदिर लेने में महाराज 500 वर्ष लग गए। क्या हिंदुओं से, क्या सनातनियों से उनकी संख्या ज्यादा, या वो हिंदुओं से, हम सनातनियों से पैसे में अधिक थे, या हमसे राजनीति में अधिक थे? लेकिन कुछ महाराज जयचंद जैसे गद्दारों ने 500 वर्ष लगवा दिए। जो प्रभु श्री राम महलों में रहते थे वो ऐसे तंबू में, इससे भी महाराज फटी हुई त्रिपाल पड़ी थी उसमें बैठे हुए थे जब मैं 2018 में गया। शर्म आनी चाहिए तुम। किस बात से, किस चीज से वो अधिक है? लेकिन तुम्हें ये अपने उंगलियों के सारे पर नचा रहे हैं और तुम नाच रहे हो। समय बदला। अब जब भी महाराज थोड़ा बहुत सनातनी जागने का कार्य कर रहा है, तमाम आप जैसे लोग ही जगाने का कार्य करते हैं। और मुझे खुशी होती है कि आज महाराज प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को लोग कहीं कहीं पर देखने को मिलता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। बहुत अच्छा है। कम से कम अपना धर्म, अपना कर्म तुम्हें याद तो आया। और जब तक मेरे प्यारे तुम अपने धर्म, अपने कर्म दोनों पथों से भटकते रहोगे, तब तक तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। सदैव उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करो जो भी समय मिलता है। और समय तो महाराज आज के मानव के पास है ही नहीं। एक ही प्रश्न है कि महाराज सब है लेकिन समय नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, यदि कोशिश की जाए तो समय निकाला जा सकता है और निकालते भी हैं लोग। जब आप 2 घंटे किसी चीज के लिए निकाल सकते हो तो 2 मिनट का समय तो तुम कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो। ज्यादा नहीं तो 2 मिनट ही करो, लेकिन उस गोविंद का भजन अवश्य करो। कुछ साथ नहीं जाएगा, जाएंगे तो तेरे किए हुए कर्म तेरे साथ जाएंगे और कुछ तेरे साथ जाने वाला नहीं है। जिन बेटा बेटी नाती नातिन के लिए मरे जा रहे हो कि हाय पैसा, हाय पैसा, और जब मरोगे तो मेरे प्यारे एक थैला भी यहाँ से नहीं ले जा सकता। कितना भी कमा लो।